प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी से संबंधित जानकारी बीच बीच में विभाग के द्वारा लिया जाता है। इसके लिए आपको गूगल लिंक भेजा जाता है, जो ये नीचे जिस तरह से दिखा जा रहा है, ये इस तरह से हो सकता है कि आपके लिए ये गूगल लिंक अलग हो, लेकिन ध्यान रहे ये गूगल लिंक भरने के लिए जो स्टेप है वो स्टेप इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप में बताया गया है। इसको ध्यान से देखें, सुने और अपना एसएमसी से संबंधित गूगल फॉर्म भरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी से संबंधित जानकारी देना है। अब ये जानकारी कौन देंगे? प्रखंड साधन सेवी या संकुल साधन सेवी के द्वारा भरा जाएगा। इसमें एक बात है, देखिए जो डाटा आपको इसमें फीड करना है वो डाटा आप शिक्षक से लेना है, लेने के बाद आपको भरना है, या आप शिक्षक को ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपना नाम डाल के यानी कि संबंधित संकुल साधन सेवी या प्रखंड साधन सेवी हो, वह शिक्षक से रिक्वेस्ट करके भी इसको करा सकते हैं कि उनका नाम संकुल साधन सेवी या प्रखंड साधन सेवी के स्थान पर डालकर ये जो लिंक भर दे। ठीक है, उसके बाद और ध्यान देना है, देख लीजिए ये नीचे एकदम लिखा हुआ है स्टार मार्क आवश्यक, यानी कि जहाँ जहाँ जिस प्रश्न में आपका स्टार मार्क रहेगा उसको भरना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं चलिए आगे क्या क्या प्रश्न आता है। पहला प्रश्न देख लीजिए, ये फॉर्म भरने वाले प्रखंड साधन सेवियों या संकुल साधन सेवियों का नाम और प्रखंड, ये चीज़ भरना है। अभी इसमें जो है आपका उत्तर देना है, इस जगह में भरना है। ठीक है, तो चलिए हम भर के दिखाते हैं। इसमें हम भरते, देखिए राजेंद्र कुमार नंदा, ठीक है, CRP बॉयज MS सरायकला। ठीक है, राजेंद्र कुमार नंदा CRP बॉयज MS सरायकला। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देख लीजिए यहाँ क्या भरना है, यूडाइस कोड, इस आपका उत्तर की जगह यूडाइस कोड भरना है। ठीक है, तो चलिए यूडाइस कोड भर के दिखाते हैं। यूडाइस कोड जो है ना, जिस विद्यालय का आप ये गूगल फॉर्म भरेंगे उसका यूडाइस कोड देना है। ठीक है, तो 20201931। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय का नाम। ये यहाँ भी आपका उत्तर जहाँ लिखा हुआ है इसमें विद्यालय का नाम लिखना है, जो आप यूडाइस कोड जिसमें डाले हैं जिन विद्यालयों का उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका कर देते हैं NPS डेहुरी डी। ठीक है, डेहुरी डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए स्टार मार्क वाला है, यानी कि आपको प्रखंड का नाम लिखना है। प्रखंड क्या है? प्रखंड है आपका सरायकला। सरायकला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला का नाम। यहाँ भी आपका उत्तर की जगह जिला का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए जिला का नाम लिखते हैं, सरायकला खरसवां। ओके, अब हम लोग को लिखना है, देख लीजिए ये विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन हुआ है या नहीं। इसमें आपको देखिए ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल से सिलेक्ट करके इस चुनना है हाँ या ना में। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देख लीजिए,
यहाँ अगर हुआ है तो इसको टच कर देना है, अगर नहीं हुआ है तो इसको टच कर देना है। तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि अभी प्रत्येक स्कूल में एसएमसी का गठन हुआ है, तो हम लोग इस हुआ है में टच कर देंगे। ठीक है, यहाँ टच कर देते हैं। देखिए आ गया, यहाँ हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की गठन की तिथि, यानी कि पहली बार कब गठन हुआ है। इसमें भी आपको देखिए, ये पहली बार कब गठन हुआ है इसको देना है, और तारीख जो लिखा हुआ है इसमें भी एक ट्रेंगल है, इसमें सिलेक्ट करके कैलेंडर को लाना है और उस कैलेंडर से सिलेक्ट करके यहाँ डेट को डाल देना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। इस ट्रेंगल में टच करके आ गया। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो 2021 लिखा हुआ है, यहाँ टच करने के बाद आपको क्या होगा, ईयर चेंज हो जाएगा। तो इस विद्यालय का पहली बार जो गठन हुआ है ये 4 फरवरी 2011 को। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2011 को लाते हैं, फिर ये जो दिखाई दे रहा है इसमें एक एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ जुलाई दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग महीना को चेंज कर सकते हैं, फिर डेट हम लोग इसमें से डेट को डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। ये 2001 में सिलेक्ट करके देख लीजिए, यहाँ आ गया 2001। अब हम लोग क्या करना है, इससे ऊपर की ओर जाना है 2011 में। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करके नीचे खिसकाते जाएंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ 2011। ये 2011 जो है ना, अब इसको हम लोग टच कर देते हैं, टच कर देंगे। देखिए यहाँ चेंज हो गया 2011। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इस मंथ को चेंज करना है। कहाँ, इसमें करके, यानी कि लेफ्ट में जाएंगे तो ये जुलाई है, जुलाई का लेफ्ट में जाएंगे तो फरवरी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी। अब फरवरी कब, 4 फरवरी को हुआ है। 4 फरवरी मतलब हम लोग ये देखिए फरवरी आ गया 2011 और ये 4 फरवरी को हुआ है। इसमें 4 में हम लोग टच कर देते हैं। जैसे टच कर देंगे, टच करने के बाद देख लीजिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ कैंसिल लिखा हुआ है और यहाँ सेट लिखा हुआ है। अगर क्लियर करना है तो क्लियर में इस जगह में, अगर कैंसिल करना है तो इस जगह में, और अगर सब सही है तो हम लोग सेट में टच कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेट में टच कर देते हैं। ठीक, आ गया, देख लीजिए यहाँ डेट आ गया है 4 फरवरी, बीच में डेट आया है, पहले मंथ, डेट एंड ईयर। ठीक है, यानी कि MDY इस फॉर्मेट में है। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतिम पुनर्गठन की तिथि, मतलब अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ है। ये भी जस्ट वैसे ही करके हम लोग भरेंगे, है ना, ये ट्रेंगल में टच करके भर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कब है आपका, 12 मई को हुआ है, 12 मई 2017 को। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वही राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो ईयर दिया हुआ है वहाँ टच करते हुए हम लोग ले आते हैं ईयर को। ये देखिए यहाँ ईयर आ गया और सिर्फ ऊपर से खिसकाते जाएंगे तो ये 2017 आ गया। इस 2017 को हम लोग टच कर देते हैं। टच करने के बाद क्या है कि हम लोग को मई महीना में जाना है, तो इसमें भी वही लेफ्ट साइड में जाना है, जुलाई से लेफ्ट में मई है, तो हम लोग इसको देखिए जून, मई, कब, 12 मई को हुआ है। 12 मई मतलब अभी डेट हम लोग जी 12 तारीख को टच कर देते हैं। ठीक है, टच करने के बाद फिर वही ये सेट में जाके सेट कर लेते हैं, है ना। सेट कर दिए तो देख लीजिए ये भी आ गया आपका 12 मई 2017। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देख लीजिए ये अभी क्वेश्चन जो है ना, समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितना है। आपको याद होगा या आपको जानकारी जरूर होना चाहिए कि एक विद्यालय में समिति यानी कि एसएमसी के कुल सदस्यों की संख्या 16 है, यानी कि 16 है। तो ये 16 हम लोग यहाँ टाइप करके भर देते हैं।
16 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अप्रैल 2019 से मार्च 20 तक समिति की बैठकों की संख्या, इसमें आपका उत्तर भी देना है। ठीक है, यहाँ आपका देख लीजिए, ये आपका स्टार मार्क नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका जानकारी है यानी कि आपके पास डाटा है तो आप इसको भर सकते हैं। चलिए हम भर के दिखाते हैं। यहाँ आपका कितना हुआ है, 12। ओके, 12 हो गया। उसके बाद और है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक समिति की बैठकों की संख्या, ये भी स्टार मार्क नहीं है, याद रखना है। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास है डाटा तो हम लोग भर देते हैं 2। ओके, अब देख लीजिए, अब जो क्वेश्चन आया है, समिति की अंतिम बैठक की तिथि, अंतिम बैठक कब हुआ है ये देना है। ये भी एक प्रकार का देखा जाए कि समिति की अंतिम बैठक की तिथि भी स्टार मार्क नहीं है, यानी कि आप इसको भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और जानकारी है तो जरूर भरिए, ऐसा बात नहीं है। चलिए इसमें भी वही है, ट्रायंगल में सिलेक्ट करके पहले कैलेंडर को लाते हैं। कैलेंडर को लाए, अब अंतिम बैठक जो है ना आपका अप्रैल ये कि जून को, ठीक है, 4 जून को हुआ है, याद रखना है। फिर वही जो प्रोसेस है, इसमें आपका ईयर को चेंज करेंगे। ईयर को चेंज करने के बाद हम लोग 21 में ही है, इसलिए ये आपको ध्यान देना है, इसी में हम लोग टच कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या है, जून में जाना है। ठीक है, देखिए जुलाई यहाँ जो दिया हुआ है जुलाई है, यानी कि जुलाई के लेफ्ट में जून है, तो हम लोग फिर इसको टच करते हुए चले जाएंगे। ये हो गया जून। जून कितना, 4 तारीख को, तो जून ये 4 को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके फिर वही हम लोग ये सेट में टच कर देते हैं। चलिए सेट हो गया, ये भी देख लीजिए आ गया है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देते हैं। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन है कि समिति के बैंक खाते में उपलब्ध राशि, इसमें आपका स्टार मार्क है, इसको भरना आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको। यहाँ कितना है, इस विद्यालय से क्या है कि अभी तक 500 रुपया बैंक खाता में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष का नाम और संपर्क संख्या मोबाइल नंबर के साथ देना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर है, देख लीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर ये स्टार मार्क नहीं है, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या भर भी सकते हैं। तो अगर आपके पास डाटा है तो इसको भरा जाए। ठीक है, क्या है कि SUR सुरभि सॉय, सुरभि सॉय है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, जैसा भी आपका। चलिए मोबाइल नंबर जब है हम लोग दे देते हैं 8877। हम लोग उसको एट थ्री थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि देखिए, सचिव का संपर्क संख्या,
सचिव का संपर्क संख्या और नाम अरुणा देवी, ठीक है। और इनका भी संपर्क संख्या दे देते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर 9234 61। ओके, हो गया। अब देखिए इसमें अभियुक्ति में हम लोग को क्या करना है। अगर कुछ आपको कहना है, जैसे इसमें कहने का मतलब यही है कि आपका 500 रुपया जो है वो किस चीज़ का है, ये आपको बता देना है, क्यों आपका छूटा हुआ है ना। उसमें आप अभियुक्ति में लिख सकते हैं बैंक खाते में 500 रुपया छात्रवृत्ति की राशि है। क्योंकि आपका बैंक खाता को जीरो करना था, इसीलिए इसको आपको क्लियर करना जरूरी है ना। और चलिए हम इसको 2 बिंदु पर कर देते हैं। बिंदु 1 हो गया, आपको जो कहना था बिंदु 1, और दूसरा बिंदु कहना है कि 20। हो सकता है कि आपका कुछ अलग होगा, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करें, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका सत्र 2021 में कोविड-19 के कारण बैठक नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि एक महीना में, एक साल में आपको 12 बार बैठक करना है कम से कम, तो 2 ही बार हुआ है, इसके लिए इसको आपका स्पष्टीकरण भी दे दिए है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या करना है, ये जो है ना सबमिट बटन में सबमिट कर देना है। अंतिम में जैसे ही सबमिट कर दीजिएगा तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हिदायतें लिखा हुआ है कि कभी भी गूगल फॉर्म के जरिए पासवर्ड सबमिट न करें, यह सामग्री गूगल के जरिए निर्मित समर्थित नहीं है। बुरे बर्ताव की शिकायत करें, सेवा की शर्तें, निजात नीति, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है, ये आपका ऐसे ही हर चीज़ में रहता है। अब हम लोग इस सबमिट बटन में सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट, अब देख लीजिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। क्या देख लीजिए, यहाँ क्या देख लीजिए, एकदम आ गया है आपका। ये लिखा हुआ देख लीजिए, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी से संबंधित जानकारी, आपका जवाब रिकॉर्ड कर लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ है पिछली प्रतिक्रिया, देखें अपने जवाब में बदलाव करें, दूसरा कोई जवाब सबमिट करें। अगर आप चाहते हैं कि पिछली प्रतिक्रिया देखेंगे तो करना है यहाँ, ठीक है। और अगर चेंज करना है कुछ भी, अपने जवाब जो दिए हैं वहाँ अगर गलत सलत कुछ हो गया है तो आप कर सकते हैं, या कोई दूसरा जवाब सबमिट कर सकते हैं। तो एक नज़र हम लोग इसको भी एक बार देख सकते हैं कि पिछली प्रतिक्रिया को देखें हम लोग। इसमें जो है ना पहला वाला में टच करके दिखाएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, यानी कि क्या क्या भरे हैं इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है।
क्षमा करें, इस प्रोफाइल को खोलने में असमर्थ है, यानी कि ये अभी आपको परमिशन नहीं दे रहा है। कृपया पता जांच लें और फिर प्रयास करें। ठीक है, ओके। अब हम लोग इस तरह से एसएमसी से संबंधित गूगल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा या ज़रूरत लगा तो अपने दोस्तों को, अपने शिक्षक साथियों को फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो भी समय के से इसका कार्य कर